हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप बाकी लोगों की तरह फरफर इंग्लिश में बात करें तो आप मेरे साथ सिर्फ 20 डेज पर मुश्तमिल ये मुकम्मल कोर्स आज से ही ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आज की मेरी ये क्लास उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरव्यू अच्छा ना देने की वजह से उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो जॉब मिले जो आप करना चाहते हैं या जो आपकी ख्वाहिश है तो आपका इंटरव्यू इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप बआसानी आगे वाले को इम्प्रेस कर सकेंगे। आप कभी भी इंटरव्यू में नाकाम नहीं होंगे अगर आप मेरे साथ इस दूसरे दिन की क्लास को शुरू से लेके आखिर तक देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के इस कोर्स की दूसरे दिन की क्लास का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इल्म रेडी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को आज से ही ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, डे 2 में हम आपको जॉब से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और कैसे आपने उनके आंसर इंग्लिश में देने हैं, आज के दूसरे दिन की क्लास में मैं आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप काफ़ी दफ़ा नाकाम हो चुके हैं इंटरव्यू में तो आज के बाद आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने बस ये वाला जो लेसन है मेरे साथ आखिर तक देख लेना है। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की, कैसे शुरू से लेके आखिर तक आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, आज मैं आपको इस काबिल बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले तारुफ से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो लोग होंगे, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू जो लेने वाला होता है उसे हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरव्यूई। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, हाउ आर यू टुडे? सुबह बखैर मिस्टर अली, आपका आज क्या हाल है? हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं? आगे से जो इंटरव्यू देने वाला है वो क्या बोलेगा? फाइन थैंक्स, एंड यू? ठीक, शुक्रिया, और आप? सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, जॉब इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, आपसे हाल चाल पूछा जाएगा, ग्रीटिंग की जाएगी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे? उसके बाद आपने जवाब देना है फाइन थैंक्स एंड यू, साथ में आपने उसका भी हालचाल पूछ लेना है। उसके बाद इंटरव्यू जो लेने वाला होगा वो भी क्या कहेगा? आई एम फाइन थैंक यू, प्लीज़ फॉलो मी, वी विल मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप मेरे पीछे आएँ, हम कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। कोई ख़ास जगह होती है जहाँ पर जाकर आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो उसके बाद इंटरव्यू जो देने वाला होगा, लेट्स सपोज कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आपने मेरे बाद इन सेंटेंसेस की ये जो भी मैं आपको सवालात वगैरह आपको बता रहा हूँ और इसके जवाबात, आपने मेरे बाद इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद इंटरव्यू जो लेने वाला है वो आपसे पूछेगा आर यू मिस्टर अली? कोई आपसे आकर पूछेगा आर यू मिस्टर अली, क्या आप मिस्टर अली हैं? तो आगे से आपने जवाब देना है, जो भी आपका नाम होगा आपने बस बता देना है। इंटरव्यू देने वाला कहेगा यस आई एम, सिंपल सा जवाब है यस आई एम, थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे। इंटरव्यू लेने वाला आपको क्या बोलेगा? आज आपका आने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे। तो उसके बाद आपने कहना है ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड, या आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर, मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। देन इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपसे ये पूछेगा वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर बिफोर वी बिगिन? क्या हम शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लें या पानी पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक, यहां पर फॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है तो यहां पर वुड यू लाइक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो आपने कहना नो थैंक्स आई एम फाइन, नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूं। अगर आप पीना चाहते हैं तो आप कह देंगे यस श्योर आई वॉन्ट, या आई वुड लाइक ए गिलास ऑफ वाटर, जी हाँ मुझे एक गिलास पानी का मुझे चाहिए। देन इंटरव्यू लेने वाला कहेगा ऑलराइट, जब आपने पानी पी लिया उसके बाद आपको इंटरव्यू लेने वाला कहेगा ऑलराइट देन प्लीज कम विद मी, प्लीज कम विद मी, ठीक है, फिर मेरे साथ आए। तो आपने आगे से कहना श्योर, यहां पर टोटल आपने इंग्लिश में बात करनी है, क्यों नहीं, बिल्कुल। दोस्तों, फर्ज करें कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो थोड़े से टाइम के लिए बाहर जाना चाहता है, तो वो आपके पास आया, सबसे पहले वो आपको कहेगा हेलो मिस्टर अली,
जो भी आपका नाम होगा, हेलो मिस्टर अली, तो उसके बाद आपने कहना यस। तो इंटरव्यू जो लेने वाला होगा वो आपको कहेगा कुड यू गिव मी 1 मिनट, आई विल बी राइट विद यू। क्या मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, मैं अभी आपके पास आता हूँ। कुड यू गिव मी, कुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फॉर्मल सिचुएशंस में करेंगे, जब आप अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बनाना चाहते हैं, अपनी बात में आप नरमी लेके आना चाहते हैं, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू गिव मी 1 मिनट, आई विल बी राइट विद यू। इंटरव्यू देने वाला कहेगा श्योर, व्हाई नॉट। देन अब यहां पर असल आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपसे इंटरव्यू लेने वाला यह पूछेगा सो टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी कह सकता है, या सो टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आपसे इंटरव्यू लेने वाला ये पूछे ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपने क्या बताना है, गौर कर लीजिए। वेल आई एम अली, आई एम 25 years old एंड आई एम सिंगल। इंटरव्यू जो देने वाला होगा उसने ये वाला जवाब देना है, आई एम अली, आई एम 25 years old एंड आई एम सिंगल। उसके बाद आपने अपनी शख्सियत के बारे में बताना है। यहां पर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। यहां पर पर्सनैलिटी से मुराद पता है क्या होता है? पर्सनैलिटी से मुराद ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, यहां पर बेसिकली मुराद ये है कि आप किस तरह के हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इस तरह की आपने जो पर्सनैलिटी है वो आपने बताना है। तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछेगा हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी, आप अपनी शख्सियत को कैसे बयान करेंगे? तो आगे से आपने ये वाला जवाब देना, आई एम हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर आपने ये नहीं कहना आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, पीपल लाइक माई पर्सनैलिटी अ लॉट। तो यहाँ पर आपने अपनी तारीफ़ें नहीं करनी, ये बात ज़हन में रखिएगा। यहाँ से पर्सनैलिटी से मुराद ये होगा कि आप किस तरह के हैं, काम से रिलेटेड आपने बताना है, ठीक है। आपने कहना आई एम हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न, आई इंजॉय वर्किंग विद अदर पीपल एंड आई लव चैलेंजेस। मैं मेहनती हूँ, सीखने का मुझे शौक़ है, मुझे दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद है और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपकी शख्सियत के बारे में पूछा जाएगा, आपने अपनी जो लुक है, अपनी अपीयरेंस के बारे में बात नहीं करनी, बल्कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपको काम करना कैसा अच्छा लगता है, ये वाली चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपसे एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, आपकी तालीमी काबिलियत के बारे में। सो वो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, बराए करम मुझे अपनी तालीमी तजर्बे के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। तो जवाब आपने क्या देना है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम PU इन 2016 इन कंप्यूटर साइंस। तो जिस सन में या जो भी डिग्री आपने की होगी वो यहाँ पर आपने सिंपली एक ही सेंटेंस में आपने बता देनी है। इस तरह ये आपके सामने है, मैंने 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। सो आई हैव अ ग्रेजुएशन भी कह सकते हैं आप, आई हैव अ ग्रेजुएशन फ्रॉम PU इन 2016 इन कंप्यूटर साइंस। ओके, इसके बाद दोस्तों आपसे इंटरव्यू जो लेने वाला है वो ये वाला सवाल करेगा, आपसे रीज़न पूछेगा कि आपने कंप्यूटर साइंस को चूज़ क्यों किया, कोई ख़ास डिग्री, आपने मास्टर्स क्यों चूज़ किया है, आपने कंप्यूटर साइंस या जो भी आपकी डिग्री होगी वो आपसे रीज़न पूछ सकता है। वाई डिड यू चूज़ कंप्यूटर साइंस, आपने कंप्यूटर साइंस का इंतखाब क्यों किया? तो आपने जवाब क्या देना है, ये वाला, वेल एवर सिंस आई हैव बीन यंग आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, सो व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी आई थॉट अ करियर इन कंप्यूटर साइंस वुड बी अ गुड चॉइस फॉर मी। इसको याद कर ले, ठीक है। जब से मैं जवान हूँ मुझे कंप्यूटर में दिलचस्पी रही है, साथ साथ मैं उर्दू में ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है, कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। लिहाजा जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस में करियर मेरे लिए अच्छा इंतखाब होगा। तो ये वाला जवाब आपने देना है। ओके, हैव यू एवर स्टडीड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, हैव यू एवर स्टडीड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, क्या आपने कभी मुल्क से बाहर तालीम हासिल की है? आगे से आपने जवाब देना है। अगर आपने तालीम हासिल की है तो आप कहेंगे येस, आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन एंड आई टुक एन इवनिंग कोर्स एट ए स्मॉल कंप्यूटर स्कूल। अगर आपने नहीं की तो आप बता देंगे नो आई हैव नॉट स्टडीड ऑन माई ओन, जी हाँ मैंने अपने तौर पर तालीम हासिल की है और मैंने एक छोटे कंप्यूटर स्कूल में शाम का कोर्स किया है। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप प्रीवियस कोई जॉब करते आ रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस प्लीज़, क्या आप मुझे अपने पिछले काम का जो तजर्बा है उसके बारे में बता सकते हैं? आपने जवाब क्या देना है, श्योर
आई हैव कंप्यूटर एक्सपीरियंस, मेरे पास कंप्यूटर का तजर्बा है. आई कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट NT Excel एंड वर्ड. आई स्पीक सम जापानीज एंड आई एम गुड एट सेल्स एंड नेटवर्किंग. यहाँ पर आपने सारी चीज़ें बता देनी है. जो भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो आपने यहाँ पर बता देना है. अगर आपसे इंटरव्यू लेने वाला पूछे कि टेल मी अबाउट योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस. उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर कोई स्पेशल स्किल्स वगैरह है, कोई ख़ास महारत है इससे हट के, तो वो भी आपसे पूछ लेगा. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स दैट वुड हेल्प यू डू दिस जॉब. क्या आपके पास कोई ख़ास महारत है जो आपको ये काम करने में मदद देगी. तो आगे से आपने जवाब देना, येस आई एम प्रीटी गुड विद कंप्यूटर्स एंड आई हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट अ लॉट एंड आई नो हाउ टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स. दोस्तों याद रखिएगा, एक तो आपको फील्ड से रिलेटेड कुछ स्किल्स होती हैं और एक आपके पास स्पेशल स्किल्स और भी होती हैं. तो जिस तरह की भी आपके पास स्किल्स होंगी यहाँ पर आपने बता देना है. अगर आप कंप्यूटर में हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं कंप्यूटर मुझे चलाना बहुत अच्छी तरह आता है, माइक्रोसॉफ्ट और मसाइल्स को हल कैसे करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ वगैरह है वो मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ. तो वो सारी आपने स्पेशल स्किल्स के बारे में यहाँ पर बात करनी है. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप कितनी तेज़ टाइपिंग कर सकते हैं. हाउ फास्ट कैन यू टाइप, हाउ फास्ट कैन यू टाइप. तो आपने जवाब देना है, येस आई एम प्रीटी गुड विद कंप्यूटर्स, आई कैन टाइप अबाउट 60 वर्ड्स अ मिनट. मैं कंप्यूटर के साथ बहुत अच्छा हूँ, यानी मुझे अच्छा चलाना आता है. मैं 1 मिनट में तकरीबन 60 अल्फाज टाइप कर सकता हूँ. आई एम प्रीटी गुड विद कंप्यूटर्स, आई कैन टाइप अबाउट 60 वर्ड्स अ मिनट. तो ऐसे आपने जवाब देना है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या बताना है, स्पेशल जॉब स्किल्स होती हैं. स्पेशल जॉब स्किल्स वो कौन सी हैं, आपसे क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा होगा. एंड अदर स्किल्स दैट वुड हेल्प यू. आपके पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, तो वो आपसे पूछता रहेगा. सबसे पहली बात यह है कि आपने कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी स्किल्स बताई हैं. इससे हटके अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो वो आपसे पूछेगा. वेल आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड आई कैन रीड एंड राइट इट फेयरली वेल. अब यहाँ पर देखें दोस्तों, एक तो आपकी जो स्किल्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और इससे हटके आपकी और भी स्किल्स हैं जिसके बारे में जो इंटरव्यू लेने वाला वो जानना चाहता है. तो आप उन्हें बताएं. आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं रवानी से अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ और मैं उसे अच्छी तरह लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ. अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी आइडियल जॉब कौन सी है. कोई मिसाली काम आपका जो है ना, जो आप करना चाहते हैं वो कौन सा होगा. कैन यू डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब. क्या आप अपनी मिसाली मुलाजमत की वजाहत कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरह इस जॉब को करना चाहेंगे. आई वुड लाइक टू बी अ फुल टाइम कंप्यूटर प्रोग्रामर. फुल टाइम कंप्यूटर प्रोग्रामर. आई प्रेफर वर्किंग विद टीम बट आई ऑल्सो एंजॉय वर्किंग इंडिविजुअली. अब यहाँ पर आप किस तरह काम करना चाहते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम. अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फुल टाइम एक ही काम करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पार्ट टाइम इसको लेके चलना चाहते हैं. तो यहाँ पर आपने वो बताना है कि आपकी आइडियल जॉब कौन सी है, किस तरह आप उसको करना चाहेंगे. मैं पूरी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, मैं एक टीम के साथ काम करने को तरजीह देता हूँ. आई प्रेफर वर्किंग विद टीम, लेकिन मुझे इनफरादी तौर पर भी काम करना अच्छा लगता है. आई ऑल्सो एंजॉय वर्किंग इंडिविजुअली. ओके, देन मजीद आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ आवर्स वुड यू प्रेफर. आपको किस किस्म के जो औकात है तरजीह देंगे, यानी अगर आप जॉब आपको दी जाए तो आप सुबह वाले जो घंटे हैं वो लेना चाहेंगे, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, या शाम से लेके रात तक. तो जॉब्स की जो टाइमिंग्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं. तो यहाँ पर आपने वो बताना है. आई एम फ्लेक्सिबल बट आई प्रेफर टू हैव द वीकेंड्स ऑफ. फ्लेक्सिबल का माना क्या होता है कि जो भी टाइमिंग आप मुझे देंगे मैं उस टाइमिंग में एडजस्ट कर लूँगा, मैं उसी टाइमिंग पे जॉब को कर लूँगा. लेकिन साथ में आपने क्या कहा, आई प्रेफर टू हैव द वीकेंड्स ऑफ, लेकिन मैं हफ्ता और इतवार काम करने को तरजीह नहीं देता. ओके, वुड यू बी विलिंग टू वर्क वन डे ड्यूरिंग द वीकेंड. वुड यू बी विलिंग टू वर्क वन डे ड्यूरिंग द वीकेंड. क्या आप हफ्ते के आखिर में एक दिन काम करने को तैयार होंगे. अगर आप तैयार हैं तो आप कहेंगे येस दैट वुड बी फाइन, ये बेहतर रहेगा, ये ठीक रहेगा, मैं इजीली काम कर लूँगा, दैट वुड बी फाइन. अगर आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप कह देंगे नो दैट वुडंट बी फाइन, या आई वुड नॉट बी एबल टू वर्क. अब यहाँ पर दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कौन कौन सी हैं.
इंटरव्यू जो लेने वाला होता है वो बेसिकली आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप में जॉब से रिलेटेड आपकी स्किल्स कौन सी हैं, और जॉब से हट के आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, आपकी आइडियल जॉब कौन सी है, उसके बाद आपकी सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है और जो वीकनेस है वो आपने बतानी है। व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अब यहां पर थोड़ा सा आपने इसको वजाहत के साथ बताना है, ठीक है। तो आपने कैसे बताना है, आई थिंक माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई डिपेंडेबिलिटी, मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो इन्हिसार करना है। यू कैन डिपेंड ऑन मी टू बी ऑन टाइम, आप वक्त पर होने के लिए मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं, यानी मैं वक्त पर ही आऊँगा। यू कैन डिपेंड ऑन मी टू गेट माई वर्क फिनिश ऑन टाइम, मैं काम जल्दी मुकम्मल कर सकता हूँ। एंड यू कैन डिपेंड ऑन मी टू बी प्रोफेशनल, और आप पेशावर होने के लिए भी मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। ये तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह अपनी स्ट्रेंथ को बताना है। अब जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आप इसमें ऐड करके आप बता सकते हैं। अब आपकी सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो कौन सी है, वो भी आपने बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, आप कह सकते हैं दिस कुड बी माई एक्सपीरियंस, मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो मेरा तजर्बा हो सकता है। वो कैसे, आई ओनली हैव वर्क फुल टाइम फॉर 2 years, नाउ आई थिंक आई नीड मोर एक्सपीरियंस, मैंने अभी 2 साल से फुल टाइम काम किया है, मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद तजर्बे की ज़रूरत है। तो जो भी आप में वीकनेस होगी वो यहाँ पर आपने बता देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं और आपके इंटरेस्ट क्या हैं। व्हाट आर सम ऑफ योर इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ वर्क, काम से हटके आपकी दिलचस्पियां क्या हैं। नाउ हियर आपने बताना है कि कौन कौन से इंटरेस्ट आपके हैं। वेल आई रियली इंजॉय गार्डनिंग, बागबानी से मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। वो कैसे, इट हेल्प्स मी रिलैक्स, इससे मुझे आराम मिलता है। आई ऑल्सो इंजॉय लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, मुझे गैर मुल्की ज़ुबानें सीखने में भी मज़ा आता है। व्हेन आई डू हैव फ्री टाइम आई लाइक टू रीड एंड लिसन टू द म्यूज़िक, जब मेरे पास फारिग वक्त होता है तो मैं मौसीकी पढ़ना और सुनना पसंद करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी चॉइस है, आपने अपने मुताबिक बताना है कि कैसे आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं इंग्लिश में, और कैसे आप अपनी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पर बताएंगे। ये सिर्फ नमूने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी, अगर आपकी ये सारे इंटरेस्ट हैं तो आप इन्हीं सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपनी जो इंटरेस्ट के मुताबिक बात कर सकते हैं। ओके उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट फॉरेन लैंग्वेजेस हैव यू स्टडीड, आपने कौन सी गैर मुल्की ज़बानें पढ़ी हैं। व्हाट फॉरेन लैंग्वेजेस हैव यू स्टडीड, तो आपने जवाब देना है करंटली आई एम स्टडिंग चाइनीज एंड जापानीज, इन द पास्ट आई स्टडीड जर्मन एज वेल। तो जो भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो आपने बता देनी है, ठीक है। इसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा, रीजंस फॉर लिविंग अ प्रीवियस जॉब, आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी है। तो यहां पर आपने वो भी बताना है, व्हाई डिड यू लीव अ प्रीवियस जॉब, आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। वेल माई कंपनी वॉज डाउन साइजिंग, डाउन साइज का माना होता है कि कुछ इश्यूज की वजह से मुलाजिमों को नौकरी से फारिग कर देना, ठीक है। वेल माई कंपनी वॉज डाउन साइजिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, सो आई वॉज लेड ऑफ, तो मुझे भी उन्होंने निकाल दिया। अदर पीपल हैव बीन देयर फॉर ओवर 10 years, वहां पर लोग 10 सालों से थे। एंड आई हैव बीन देयर फॉर 2 years, सो आई वॉज लेड ऑफ फर्स्ट, मुझे उन्होंने पहले क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास 2 साल का तजुर्बा था, वहां पर और भी लोग थे जो वहां पर काम कर रहे थे, वो 10 सालों से थे, तो उन्हें नहीं निकाला। तो आपको जो भी इशू होगा, प्रीवियस जॉब आपने क्यों छोड़ी है, उसका रीज़न आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो भी आपको फेस हुई होगी वो आप यहां पर बता देंगे। हैंडलिंग प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके पास कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाती है जो बहुत ही टफ होती है, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। हाउ वुड यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, आप दबाव वाले हालात को किस तरह संभालेंगे, यहां पर आपको टेस्ट किया जा रहा है। वेल आई ट्राई टू स्टे एज काम एज पॉसिबल व्हेन आई एम विद माई कस्टमर, आई ट्राई टू बी रिस्पेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, मैं हर मुमकिन हद तक पुरसकून रहने की कोशिश करता हूं। जब मैं अपने गाहक के साथ होता हूं तो मैं एहतराम और जिम्मेदार बनने की कोशिश करता हूं। यहां पर बेसिकली आपके माइंड में जो भी ट्रिक होगी कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकती है, कोई दबाव वाली सिचुएशन आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे वो आपने यहां पर बताना है।
एंड देन वो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या आप मुझे अपने ज़ाती तजर्बे से कोई मिसाल दे सकते हैं? तो आप इस तरह मिसाल देंगे, थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ. येस, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी सिस्टम एज ए सेक्रेटरी, अ कस्टमर केम इन एंड ही वाज very angry about his bill. So I spoke calmly and told him to relax. Once he's calmed down, we talked about the problem and solved it. He walked away happy, so was I. हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी के निज़ाम में बतौर सेक्रेटरी काम कर रहा था तो एक गाहक आया. वो अपने बिल के बारे में बहुत नाराज़ था. तो मैंने सुकून से कहा और इसे आराम करने को कहा. एक बार जब वो पुरसुकून हो जाता है, हमने मसले के बारे में बात की और उसे हल किया. वो भी खुश होकर चला गया और मैं भी खुश होकर चला गया. तो यहाँ पर आपने प्रेशर हैंडलिंग की है, ठीक है. उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू लेने वाला वो आपसे पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल, वुड यू बी एबल टू ट्रैवल, क्या आप सफ़र कर सकेंगे? तो आगे से आप कह सकते हैं श्योर आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग. अगर आप नहीं कर सकते तो आप बताएंगे नहीं, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता. वुड यू बी एबल टू रीलोकेट, क्या आप नकल मकानी कर सकेंगे? तो आपने जवाब देना है रीलोकेटिंग वुड बी टफ फॉर मी ड्यू टू माई फैमिली. आई गेस आई कैन रीलोकेट बट इट वुड नॉट बी ईजी. मेरे ख़ानदान की वजह से मेरे लिए नकल मकानी मुश्किल होगी. मुझे लगता है कि मैं नकल मकानी कर सकता हूँ लेकिन ये आसान नहीं होगा. रीलोकेट का माना क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब मिली है मुल्तान में, तो बाद में अगर आपको ये कह दें कि आपने लाहौर जाना है, तो आप ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो इस तरह आप जवाब देंगे. और भी क्वेश्चंस हैं. आर यू एबल टू वर्क ऑन वीकेंड्स, क्या आप वीकेंड पे काम कर सकते हैं? वेल, आई कैन वर्क ऑन सैटरडे बट नॉट संडे. अगर आप हफ्ते को काम कर सकते हैं, आप एतवार को काम नहीं कर सकते, तो आप इस तरह बताएंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वीकेंड्स पे काम नहीं कर सकते, तो आप बता सकते हैं वेल आई वुड नॉट बी एबल टू वर्क ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड पे काम नहीं कर सकूंगा. दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू. इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए. आपने सेटिस्फाई करना है, आपने इतना कन्विंसिंग जवाब देना है कि आगे वाला आपको फ़ौरन कह दे यस यू आर वेलकम, यू आर इन. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाई शुड वी हायर यू, हम आपको मुलाजमत पर क्यों रखें? अब यहाँ पर आपका जवाब बहुत ही कन्विंसिंग होना चाहिए. रीज़न आपने ये बताना है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड. आई ऑल्सो हैव द राइट पर्सनैलिटी विद गुड स्किल्स एंड मोटिवेशन. क्योंकि मेरे पास तजर्बा है और कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश है. मेरे पास अच्छी महारत और हौसला अफजाई के साथ सही शख्सियत भी है. तो इसी वजह से आप मुझे हायर करें. एनी क्वेश्चंस? अब लास्ट में आपको जो इंटरव्यू लेने वाला ना वो कहेगा एनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? तो इंटरव्यू देने वाला कहेगा यस व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सैलरी. जी हाँ, इब्तदाई तनख्वाह क्या होगी, या व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग सैलरी. तो उसके बाद आपको जवाब ये देंगे द स्टार्टिंग सैलरी इज़ 35,000 प्लस बेनिफिट्स. इब्तदाई तनख्वाह 35,000 होगी और साथ में आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे. तो अब यहाँ पर जो इंटरव्यू देने वाला है ना वो सवाल कर रहा है व्हाट आर द आवर्स ऑफ द जॉब, काम के औकात क्या होंगे? व्हाट आर द आवर्स ऑफ जॉब. तो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे वेल द ऑफिस ओपन्स एट 7 AM. मोस्ट पीपल यूजुअली टेक 1 hour ऑफ लंच ब्रेक अराउंड नून एंड देन लीव अबाउट 4 PM. बट द ऑफिस doesn't close till 6 PM, so you can stay later if you like. दफ्तर सुबह 7 बजे खुलता है. ज़्यादातर लोग आमतौर पर दोपहर के करीब 1 घंटा लंच ब्रेक लेते हैं और फिर शाम 4 बजे के करीब रवाना हो जाते हैं. लेकिन दफ्तर शाम 6 बजे तक बंद नहीं होता, लिहाजा अगर आप चाहें तो आप बाद में रह सकते हैं. तो इस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे. अब ये सारा कुछ जवाब देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इंटरव्यू जो लेने वाला होगा वो आपको कहेगा, अगर आपको वो जॉब देना चाहता है तो आपको कहेगा वेल आई वुड लाइक टू ऑफर यू द जॉब, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड. मैं आपको नौकरी की पेशकश करना चाहता हूँ, क्या आप अभी भी दिलचस्पी रखते हैं? तो अगर आप रखते हैं तो आपने कहना है वेल आई हैव टू गिव नोटिस एट माई प्रेजेंट जॉब फर्स्ट, आई विल बी एबल टू स्टार्ट इन 2 weeks टाइम. ठीक है, मुझे पहले अपनी जो मौजूदा मुलाजमत है वहाँ पर मुझे नोटिस देना पड़ेगा, मैं 2 हफ्तों में शुरू कर सकूँगा. तो आगे वाला कहेगा ओह साउंड्स गुड, सो यू कैन स्टार्ट ऑन मंडे टिल 28th देन. तो उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये कहेगा कि हमें नोटिस की क्यों ज़रूरत है. वी नीड दैम टू मेक कॉपीज़ फॉर आवर रिकॉर्ड्स. हमें उनकी ज़रूरत है क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड की कापियाँ बनाएंगे. तो इंटरव्यू देने वाला कहेगा श्योर नो प्रॉब्लम, आई विल सी यू ऑन 20th.
कोई मसला नहीं है, मैं आपसे 20 तारीख को मिलूँगा। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला आपको कहेगा ओके देन बाय बाय, तो इंटरव्यू देने वाला भी कहेगा गुड बाय। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।